माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, फिर ये नहीं चलेगा। यदि वो हल्ला करेंगे या हाउस नहीं चलेगा। मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष, बताइए। यदि वो हल्ला करेंगे या हाउस नहीं चलेगा। संसद में इन 72 घंटों में क्या होने जा रहा है? सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते। क्या ये 72 घंटे मोदी सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है? न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे। आप में से कोई नहीं बचेगा। 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। आखिर इन 72 घंटों की बहस का अंजाम क्या होगा? आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं? बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। इन 72 घंटों के लिए विपक्ष का गेम प्लान क्या है? क्या इन 72 घंटों में मोदी सरकार के लिए कोई खतरा है या ये विपक्ष का सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? ये मोदी सरकार के प्रति अविश्वास का टेस्ट है या विपक्ष की अपनी ताकत के विश्वास का टेस्ट है? 72 घंटों में शक्ति प्रदर्शन के नतीजे का क्या होने जा रहा है, वो हम आपको 3 दिन पहले ही दिखाने जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। एक तरफ मोदी सरकार और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया, और दोनों के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनी है संसद, और सामने है कई बड़े सवाल। ये समझने से पहले लोकसभा में नंबर गेम को समझना जरूरी है। लोकसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या है 538, बहुमत का आंकड़ा है 270, सरकार के साथ हैं 365, सरकार के खिलाफ हैं 155, जिनका स्टैंड साफ नहीं वो सांसद हैं 18। नंबर गेम देखकर किसी को भी शक नहीं कि प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं। विपक्ष के पास सरकार से आधे नंबर भी नहीं है। फिर भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास लाने का क्या मकसद है? आखिर अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष का गेम प्लान क्या है? मोदी सरकार के खिलाफ 5 साल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? ये मोदी सरकार के प्रति अविश्वास से ज्यादा खुद विपक्ष की अपने भीतर विश्वास की टेस्टिंग है। इससे ये हुआ कि विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ संसद में सीधे अटैक का मौका मिल गया। अब मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी को संसद में बयान देना पड़ेगा। इसके जरिए विपक्ष की एकजुटता का परीक्षण भी हो जाएगा। यही नहीं, विपक्ष अपने असली सहयोगियों की पहचान भी कर लेगा। इस बहस के जरिए इंडिया गठबंधन की ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। इंडिया नाम का सियासी गठबंधन दिल्ली वाले विधेयक पर अपनी ताकत की पहली टेस्टिंग कर चुका है। राज्यसभा में दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल पर सरकार के पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 102। इस रिजल्ट की चर्चा बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया। इसका नतीजा सबके सामने है। दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल पर कुछ सांसदों की अनुपस्थिति से विपक्ष में बिखराव की अटकलें लगने लगी हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरणों पर छाई धुंध भी छटने लगी। मसलन बीजू जनता दल ने सरकार का साथ दिया, यानी उसकी इंडिया गठबंधन में नो एंट्री कंफर्म हो गई। वाईएसआर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को वोट दिया, यानी इसकी पुष्टि हो गई कि जगन मोहन रेड्डी भी विपक्ष के साथ खड़े नहीं हैं। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पीछे भी विपक्ष का इन्हीं संभावनाओं और आशंकाओं की परख करने वाला
गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि पूरा गेम 2024 का है। हालांकि कांग्रेस इसके बहाने मणिपुर मुद्दे पर सरकार की घेरेबंदी कर रही है। सर साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला, आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए? सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? जमीन पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसीलिए विपक्ष मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ माहौल और मोमेंटम बनाना चाहता है। कुछ ऐसी ही कोशिश 2018 में विपक्ष ने की थी। तब अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम मोदी विपक्ष पर भारी पड़े थे। इस बार भी प्रधानमंत्री का जवाब अभी बाकी है। आप इतनी तैयारी करो कि 2023 फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई के बाद बोलने की बारी बीजेपी की थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला, लेकिन बयान शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। रूल्स का फायदा उठाते हुए माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज बैठिए। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई अपोजिशन का आदमी नहीं बोल पाएगा। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। लेकिन विपक्ष के सांसद राहुल गांधी का नाम लेने पर हंगामा नहीं कर रहे थे। उन्हें दिक्कत संसद टीवी के टिकर पर चल रही खबरों से थी। दरअसल विपक्ष का आरोप था कि संसद टीवी चैनल पर चलने वाला टिकर अपडेट नहीं है। ये देखिए, स्क्रीन पर सबसे नीचे चलने वाली पट्टी पर जो खबरें आपको दिखाई देती हैं, वो जगह टिकर है। विपक्ष की शिकायत थी कि कांग्रेस ने संसद में जो बयान दिया उसे संसद टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है, जिसके बाद स्पीकर ने बयान देकर इस मामले को शांत कराया। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया है, ठीक है ना? एक मिनट, पहले संसद टीवी नहीं था तो लोकसभा लाइव होता था और राज्यसभा अलग से लाइव होता था। आपने कोई विशेष ध्यान में डाला है, मैं उसको संज्ञान में लूंगा। अविश्वास प्रस्ताव की बहस का 5वां सीन उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषण में रफ्तार आई। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नाम ले रहा वो बोले ना। निशिकांत दुबे की इस बात की प्रतिक्रिया सोनिया गांधी ने इस तरह से हंसकर दी। सदन में बार बार राहुल गांधी का नाम गूंज रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या बीबी कह रहे हैं, 2 चीजें कर रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है। आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। दरअसल राहुल गांधी के बयान को लेकर उत्सुकता हर तरफ इसलिए भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इसी साल 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। लेकिन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद सांसदी बहाल हो गई है। माननीय पंतप्रधान जी, हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या? असलियत में निकालूंगा। और ये रहा
अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का सीन नंबर 6, जहां नारायण राणे गुस्से में औकात वाला डायलॉग मार रहे थे और नारायण राणे को ये गुस्सा शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के बयान पर आया था। वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं, हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जैसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मोर्चा संभाला तो पहले हिंदुत्व और शिव सैनिक का मतलब समझाया, और जब शोर मचना शुरू हुआ तो उनके तेवर तल्ख होते चले गए। जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद? वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूँ, साथ में 1900। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। सदन में गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी थी, औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना, थैंक यू, तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है। अरविंद सावंत बनाम नारायण राणे के इस पूरे एपिसोड के बाद चेयर पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा कि मानसून सत्र में इतनी वर्षा तो चलती है। ठीक है। अब वर्षाकालीन सत्र है, थोड़ी गड़गड़ाहट, थोड़ी बारिश, ये लग रहा है कि होना ही है। बैठिए। शाम 4 बजे का वक्त हो रहा था जब बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया। किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का चेहरा है। रिजिजू करीब 1 घंटे लंबा भाषण दे चुके थे और जब घड़ी की सुई में 5 बजे तो स्पीकर भी रिजिजू पर तंज करने से खुद को रोक नहीं पाए। टोटल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज। पहली बार मैं आपका भाषण इतने लंबे समय तक सुन रहा हूं, 1 घंटा होने वाला है। लेकिन इन्होंने नो कॉन्फिडेंस बोला है तो उसको गिराने के लिए तर्क रख करके तो सर बोलना पड़ेगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में 8वें सीन का किरदार बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, जो हिंदुत्व के मायने समझा रहे थे, लेकिन हनुमान चालीसा पर चुनौती मिली तो सदन के भीतर ही चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचत केसा, हाथ वज्रो ध्वजाउ राजे, कान मूज जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे बिको आतुर। चलिए पूर्ण कीजिए। हम बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं।